तलबा व तालिबात, टीचर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के डिजिटल लेसन्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्यारे तलबा व तालिबात, इस मुख्तसर से डेमो लेसन के ज़रिए आप क्या सीखेंगे, क्या इक्तिसाबी नताइज होंगे, वो ये हैं। इस लेसन के ज़रिए आप मादा की हालतों के बारे में समझेंगे। इस लेसन के ज़रिए आप ठोस, मायात और गैसों की शक्लों और हजम की पहचान करेंगे। इस लेसन के ज़रिए आप मादा की तीनों हालतों में उनकी खुसूसियात को समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। प्यारे तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th क्लास से, जिसका नाम है हमारे अतराफ व अकनाफ मादा, यानी मैटर अराउंड अस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मादा यानी मैटर किसे कहते हैं। बच्चों, आम आदमी इसको अलग अंदाज से समझता है, जबकि साइंसदानों के नज़दीक इसका अलग मफहूम होता है। दरअसल मादा बारीक ज़र्रात से मिलकर बनता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आप लोग 6th क्लास में मादा के बारे में पढ़ा है। आपने धातुओं यानी मेटल्स, अधातुओं नॉन मेटल्स, मसनूई रेशों यानी सिंथेटिक्स जो भी केमिकल से बनते हैं, और दीगर कुदरती अशिया के अलावा तुरशे और असास वगैरह के बारे में 6th में पढ़ा है कि ये तमाम अशिया मादे की मिसालें हैं। बच्चों, ये शक्ल सूरत में मुख्तलिफ सही, लेकिन ये सब मादे की मिसालें हैं। दरअसल हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको नज़र आ रही है, जिसका कोई हजम होता है यानी कोई जगह घेरता है, और उसकी कमियत होती है यानी उसके अंदर कुछ मादियत या मैटर होता है, वो सब मादा ही की मिसालें हैं। मसलन आप जो बेंच पर बैठे हैं वो भी मादा की एक मिसाल है। आपका पेन जो आपके पास है, जो रोज़ आप अपने स्कूल में होमवर्क करते हैं या लिखते हैं, वो भी मादा की एक मिसाल है। आपकी कमरे जमात में मौजूद कुर्सी, टेबल, किताबें, ये तमाम मादे की मिसालें हैं। यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं और जो हवा हमको नज़र नहीं आ रही है, दरअसल वो भी मादे की एक मिसाल है। और जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो भी मादा की मिसाल है। यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी मादे की ही एक मिसाल है। तो बच्चों, मादे को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका मफहूम ये होता है कि दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, मतलब जिसका कोई हजम होता है और कमियत रखती है, वो मादा या मैटर कहलाती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कंसिडर्ड एज मैटर। तो बच्चों, आप यहाँ पर ये जान गए हैं कि मादा किसे कहते हैं। आइए हम वो क्या चीज़ है जो मादा नहीं होती है वो देखेंगे, जैसे कि ख्याल, बात, दिन, रात, मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा, जंग, मेहनत वगैरह। ये मादा नहीं है, क्योंकि इनका कोई ना हजम होता है, ना ये कोई जगह घेरते हैं, ना इनका कोई वज़न होता है। मतलब आप यूं तो नहीं कह सकते कि मुझे आपका 5 किलो ख्याल आया, मुझे आपसे 3 लीटर दिन के बाद आपसे बात करना है, या मुझे आपसे 2 कुंटल मोहब्बत है, मुझे आप पर 3 लीटर गुस्सा आ रहा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनका कोई कमियत नहीं होती है, ना इनका कोई हजम होता है। लिहाजा ये मादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि मादा किसे कहते हैं, यानी जिसका कोई हजम होता है या कोई जगह घेरता है या उसका कोई कमियत होती है। इन चीज़ों का नहीं होता है, लिहाजा ये मादा नहीं है। की हालतें यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। मादा किसे कहते हैं ये तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम मादे की हालतें के बारे में जानेंगे। मादे की 3 हालतें होती है, एक तो ठोस, दूसरा माय और तीसरा गैस। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि पानी ठोस, माया, गैस तीनों हालतों में पाया जा सकता है। पानी की ठोस हालत को हम बर्फ़ कहते हैं, और पानी की जो आम हालत होती है उसको हम माय या सियाल हालत कहते हैं, जिसमें बहने की सलाहियत होती है। और जो बुखारत की शक्ल में जो होता है वो गैस की शक्ल में होता है। पानी की बुखारत वाली शक्ल दरअसल गैस वाली शक्ल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरी ऐसी शय भी है जो पानी की तरह तीनों हालतों में पाई जाती हो? सोचिए। सोचना
सवालात करना साइंस में ज़रूरी है। सोचने समझने से आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों, असातिज़ा या घर वालों से भी मदद ले सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। बच्चों, अब आप मादे की तीनों हालतों के बारे में बखूबी जान चुके हैं। अब आप अपने अतराफ की अशिया का मुशाहिदा करके ये बतला सकते हैं कि वो कौन सी हालत में है, या वो ठोस हालत में है, या माए हालत में है, या गैसी हालत में है। ये आप जान चुके हैं, ये अब आप बतला सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि लकड़ी और कोयला ठोस हालत में है, जबकि पेट्रोल माए हालत में है। दूध भी पेट्रोल की तरह एक माए है, लेकिन दोनों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। तो बच्चों, वो कौन सी खुसूसियात है जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और दूध माए हालत में हैं? तो आइए बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि ठोस, मायात और गैसों की क्या खुसूसियात होती है। अगर हम इनकी खुसूसियात जानेंगे तब हम इनमें आसानी से फ़र्क करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ठोस, मायात और गैस की खुसूसियात को समझने के लिए चंद मशागिल अंजाम देंगे। सबसे पहले ठोस अजसाम की खुसूसियात। क्या ठोस अजसाम की कोई ख़ास शक्ल और मुस्तकिल हजम होता है? आप कोई ठोस अजसाम जैसे बुक, पेन या कॉइन ले लीजिए। इनको मुख्तलिफ बर्तनों में डालने से क्या इनके साइज़ में, शक्ल में या हजम में कोई तब्दीली वाक़ई होती है? बिल्कुल नहीं। आप इनको किसी भी बर्तन में डालिए, ये अपना एक डिफाइनेड शेप रखते हैं और अपना हजम रखते हैं। अब आप एक बुक ले लीजिए और उसे ऊपर से नीचे फर्श पर गिराइए। क्या वो बुक बहने लगेगी? नहीं, बल्कि उस बुक की शक्ल, सूरत वैसे ही बरकरार रहेगी जैसे पहले थी। इस बुक का हजम भी वही रहेगा जो पहले था। इस मशगले से ये साबित होता है कि ठोस अशिया की शक्ल और हजम मुस्तकिल होती है। किसी भी बर्तन में डालने से ना इनके साइज़ में कमी होती है, ना इनके हजम में कमी होती है, ना इनकी सूरत और शक्ल में तब्दीली होती है। अब हम एक मशगला करते हुए ये देखेंगे कि मायात की शक्ल और हजम में तब्दीली होती है या नहीं होती है। ठोस में तो तब्दीली नहीं होती है। अब ये देखेंगे कि मायात की वज़ा यानी शक्ल और हजम में तब्दीली होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम दर्जेदार, इस्तेवाना और मुख्तलिफ शक्ल के बर्तन को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप दूसरी शक्ल के बर्तन भी ले सकते हैं जो आपके पास दस्तयाब हो। अब हम इन बर्तनों की मदद से कोई भी माए जैसे पानी, दूध या तेल की शक्ल का मुशाहिदा करेंगे। दर्जेदार इस्तेवाना इस्तेमाल करते हुए किसी एक बर्तन में पानी डालिए और पानी की शक्ल व सूरत पर गौर कीजिए। इसी को एक दूसरे बर्तन में डालिए और दोबारा पानी की शक्ल और सूरत का मुशाहिदा कीजिए। इसी तरह तमाम शक्ल के बर्तनों में पानी डालिए और पानी की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। तो बच्चों, आप देखेंगे कि पानी मुख्तलिफ बर्तनों में मुख्तलिफ शक्ल और सूरत इख्तियार करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी मुख्तलिफ बर्तनों में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लिया है। तो इससे ये मालूम होता है कि माए अशिया की कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं होती है। उन्हें जिस बर्तन में डालें वो उस शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मायात की मुस्तकिल शक्ल और सूरत नहीं होती है। अब एक दर्जेदार इस्तेवाने में 50 ml पानी लीजिए और उसे एक गिलास में डालिए और गिलास में पानी की सतह पर निशान लगाइए। फिर वो पानी फेंक दीजिए। अब दोबारा 50 ml दूध लीजिए और उसी गिलास में डालिए। दूध की सतह पर उसी तरह निशान लगाइए जिस तरह पानी की सतह पर आपने निशान लगाया था। आप देखेंगे कि पानी और दूध की सतह यकसां होगी। अब आप गिलास से दूध को फेंक दीजिए। दोबारा दर्जेदार इस्तेवाना इस्तेमाल करते हुए गिलास में 50 ml तेल डालिए। फिर गिलास में तेल की सतह पर निशान लगाइए। तो आपने देखा कि पानी, दूध और तेल तीनों गिलास में यकसां सतह तक अपना हजम बनाते हैं, यानी जगह लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मायात का हजम मुस्तकिल होता है। तब हम पहले और ये दूसरे तजुर्बे से ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि मायात की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है, लेकिन इनका एक हजम मुस्तकिल होता है।
तो बच्चों, अब तक आप ठोस और मायात की खुसूसियात को देखा है। अब हम ये जानेंगे कि क्या गैसों की कोई ख़ास शक्ल और मुस्तकिल हजम होता है। आजकल गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ कार में सीएनजी सिलेंडर देख रहे हैं। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल गाड़ियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये टैंक गाड़ी के पिछले हिस्से में, सीट के पिछले हिस्से में अक्सर पाई जाती है। गाड़ियों में मौजूद सीएनजी टैंक को भी पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल की तरह अलग तरीके से भरा जाता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सीएनजी की कोई ख़ास शक्ल होती है? क्या सीएनजी का कोई मुतय्यन हजम होता है? हाँ, आप जानते हैं कि सीएनजी की कोई शक्ल नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गैस जब सिलेंडर से खारिज होता है तो उसकी कोई शक्ल नहीं होती है। अगर किचन में मौजूद सिलेंडर की गैस को खोल दी जाए तो वो गैस आपके किचन के हजम के बराबर जगह घेर सकती है। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि गैसों का कोई हजम नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसों की ना कोई ख़ास शक्ल होती है, ना कोई मुस्तकिल हजम होता है। तो आइए बच्चों, हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए ईजाज़ पज़ीरी यानी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जानेंगे। हम एक मशगला अंजाम देते हुए मुख्तलिफ अशिया में ठोस, माए और गैसों में ईजाज़ पज़ीरी का मुशाहिदा करेंगे। इसके लिए हम एक सिरंज लेंगे। सिरंज के पिस्टन को पीछे खींचते हुए हम सिरंज में हवा भरेंगे। फिर उसके नोज़ल पर उंगली रखते हुए पिस्टन को दबाएंगे। हम देखेंगे कि पिस्टन आगे बढ़ते हुए हवा को दबाएगा, यानी आपका पिस्टन आगे जाएगा। फिर इसी मशगले को दोबारा हम सिरंज में पानी भरते हुए अंजाम देंगे। अब आपको नोज़ल पर उंगली रखकर पिस्टन को दबाना मुश्किल होगा, क्योंकि सिरंज में माए हैं, पानी मौजूद है। अब आप अपने हाथ में कोई भी एक चीज़, रिमोट या कोई एक ठोस चीज़ लेते हुए आप उसे दबाइए। आप देखेंगे कि उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि गैसों में ईजाज़ पज़ीरी की सलाहियत ठोस और माए से ज़्यादा होती है। बच्चों, आप अपने घरों में एलपीजी गैस देखा होगा, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपने स्प्रे भी इस्तेमाल किया होगा। दरअसल एलपीजी गैस में गैस की एक बड़ी मकदार को कंप्रेस करके, उसको दबाकर या छोटा करके एक बड़ी मकदार को एक छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पर कोई एक आपके फ़ोन से लिया हुआ वीडियो जब भेजते हैं तो व्हाट्सएप उसको कंप्रेस कर उसको छोटा कर एक 10 MB के वीडियो को 5 MB या 4 MB में भेज देता है। उसी तरीके से गैस सिलेंडर में भी गैस की एक बड़ी मकदार को कंप्रेस कर आपके एलपीजी सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इसी को हम ईजाज़ पज़ीरी कहते हैं। बच्चों, ईजाज़ पज़ीरी को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आपका परफ्यूम स्प्रे कमरे में 2 से 4 मरतबा या बार बार उसको प्रेस करते हैं तो उसकी खुशबू सारे कमरे में महक जाती है। मतलब ये कि जो गैस पूरे कमरे में समा सकती है उसको कंप्रेस कर एक छोटे से स्प्रे में भर दिया गया है। यही कंप्रेसिबिलिटी है या ईजाज़ पज़ीरी कहते हैं।